हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा जो चैप्टर होता है वहीं से शुरू होता है। जो हमारा हेल्बर्ट होता है वो हमारे तेयंग को लेके वेब ड्रीम देख रहा होता है, सॉरी योहान को लेके वेब ड्रीम देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कैसे सोच सकता हूँ अपने एक एम्प्लॉय के खिलाफ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो जो हमारे गीले हुए योहान की तरफ देखने लगता है। उसको काफ़ी हॉट लग रहा होता है क्योंकि तकरीबन उसके जो ऊपर का भाग होता है सारा दिख रहा होता है, आर पार सब गीला हो चुका होता है। उसको पकड़ता है। वो कहता है कि चलो हमें कहीं चलना है। वो बोलता है कि कहाँ जाना है, पहले मुझे बता दो जाना कहाँ है। वो उससे पूछता है पर लेकिन उसे उसका कोई आंसर नहीं देता। उसका कोई आंसर नहीं देता, उल्टा वो किसी और को कॉल करने लगता है। उसका हाथ छोड़ता है, फिर उसको किसी को कॉल करता है। बोलता है तुम्हें सब कुछ प्रिपेयर रखना होगा, जल्दी से जल्दी मैं आ रहा हूँ। तुम सब भी कपड़े प्रिपेयर रखना। बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, मुझे बता तो दो सर, हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे बता तो दीजिए। फ़ोन कट करता है। वो बोलता है कि हाँ, हाँ, ये इंसान भी ना, मैं उसको क्या ही बताऊँ। बोलता है कि हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बोलता है कि क्या, हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? बोलता है कि हाँ, क्यों तुम्हें कोई तकलीफ़ है? बोलते हैं नहीं, 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 नहीं सर, नहीं सर, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे भला क्या तकलीफ़ होगी आपके आपके साथ शॉपिंग जाने के लिए। वो शॉपिंग सेंटर आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बोलते हैं ये जो मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे सर घूम रहा है। वो बताता है कि कुछ देर पहले ही उन्हें जो ये महँगा टॉवल है, ये मुझे दिया था क्योंकि मैं बहुत गीला हो चुका था। मैंने बोला था कि मैं गीला हो चुका हूँ, मैं आपकी सीट को गीला कर दूँगा। उन्होंने गुस्से में आके मुझे ये अपना एक्सपेंसिव टॉवल मुझे दे दिया था। उसे लपेटा और मुझे और गाड़ी में एकदम धम से बिठा दिया। हाँ, मेरी किस्मत, मैं क्या करूँ? हे दोस्तों, मेरी मदद करो। वो क्या वो बैठा होता है, फिर वो कार के अंदर बैठा होता है, बेचारा सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या होगा, ये मुझे कहीं मार ना डाले, मेरे साथ कुछ हो ना जाए। कार इतनी तेजी से व्रूम से जाती है। वो सोचता है कि ये कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जो हमारा जो हेल्बर्ट होता है वो काफ़ी काम होकर बैठा होता है, बहुत शांत होकर बैठा होता है। जो हमारा योहान होता है वो बोलता है कि वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में वो कैसे काम होकर बैठ सकता है। मेरे देखो, मैं तो भाग ही फूट गए। मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों एक बहुत आलीशान होटल में आते हैं जिसके अंदर कपड़े ही कपड़े होते हैं, क्लॉथ ही क्लॉथ्स होते हैं, जिसके अंदर जिस फैमिलीज आती हैं। वो बोलता है ठीक है चलो अंदर चलो। बोलता है कि हाँ, ठीक 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 है। उसकी चकाचौंध इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही बताएं। उसकी जो सर्विस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो हेल्बर्ट को चेयर पे बिठाते हैं। चेयर पे बिठाते हैं, देखो हमारा हेल्बर्ट कितना स्मार्ट लग रहा है। फिर चेयर पे बैठता है। फिर उसको एक कॉफ़ी ऑफर करते हैं। बोलते हैं सर आप कॉफ़ी पी लीजिए, आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ सर। वो बोलता है इस इंसान के लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं जल्दी से जल्दी। बोलता है कि हाँ जी सर। वो बोलते हैं आपके लिए कुछ चाहिए? बोलता है कि नहीं आज नहीं, मुझे बाद में दिखाइएगा। फिर जो हमारा योहान होता है वो खुद को मिरर में देख रहा होता है। सोचता है मैं कहाँ से कहाँ आ गया। फिर उसका मेजर लेने शुरू लगते हैं। उसका मेजर लेना शुरू हो जाता है। उसमें इतना ऑकवर्ड हो रहा होता है कि उसको लग रहा था कि हाय रब्बा, हूँ तो मैं गया। हाँ, मैं तो ज़िंदगी उजड़ गई। बोलता है कि योहान सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर रखेंगे। उसको योहान को एक गिलास पानी देती है। बोलता है कि हाँ, काँच का गिलास? मैं अपने मेहमानों को काँच के गिलास में पानी तो दूर की बात, प्लास्टिक गिलास में कहाँ पानी पिलाता हूँ। खैर छोड़ो। बोलता है आपके कपड़े हैं जो जल्दी प्रिपेयर हो जाएँगे, आप चिंता मत कीजिए। बोलते हैं ठीक है। योहान सॉरी हमारा हेल्पर चाय पीते-पीते बोलता है। बोलता है कि आप मुझे कपड़ों के बदले में पैसे नहीं दे सकते? इससे अच्छा तो मुझे कपड़े के बदले में पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से कहीं से खरीद लूँगा। बोलता है शट अप! अगर तुमने फिर से बोला तो तुम देख लेना। उसकी एक बात नहीं सुनता, वो बेचारा वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है। फिर वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आते हैं। वो बोलता है कि इतने सारे कपड़े, क्या मुझे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जाना है? इस साले की तो मैं। बोलता है सारे कपड़े जल्दी से जल्दी ट्राई करो। बोलता है कि क्या? सारे कपड़े? बोलता है कि हाँ, ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए ही हैं। ये सारे कपड़े ट्राई करो। बोलता है कि हे भगवान उठा ले मुझे, इस दरिंदे से उठा ले। वो मन ही मन गुस्सा कर रहा होता है। बोलता है ये कपड़े क्यों नहीं पहनता? जल्दी से कपड़े पहन लो और जल्दी से करो, हमें हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। हमें और भी बहुत सारी जगह पर जाना है। बोलता है कि हाँ, न जाने मेरे से क्या कह रही थी। शायद इसी वजह से उनको जो हमारे बटलर साहब हैं उन्होंने डाँटा था। मुझे पक्की बात नहीं पता क्या हुआ है। लेकिन मैं इतने महँगे कपड़े मैं कैसे खरीद सकता हूँ इनसे? आखिर मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? बोलते हैं
वैसे कपड़े है तो बहुत सुंदर हैं। वैसे है कितने के? वो कपड़ों को देखता है, वो देखता रह जाता है, वो बोलते इतने महंगे कपड़े। उसकी जो आत्मा होती है वो भी बाहर निकल जाती है, वो मैं चली। वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कपड़े नहीं पसंद आए? मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ। तो कि नहीं 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 नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है सर, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इन इन कपड़ों को मैं कैसे पहन सकता हूँ? बोलता है तुम चुपचाप, को तुमने एक बार फिर से ऐसा बोला तो तुम देख लेना, तुम्हें जो कहा गया है वो करो, चुपचाप कपड़े पहनो और बाहर आओ। तो कि क्या करूं? अगर नौकरी का सवाल ना होता तो अब तक इसको बता देता कि मैं क्या चीज हूँ। हे राम, बचा ले रे। मुझे लगता है वो काफी टाइम लगा रहा होता है, वो ऐसा से एकदम खड़ा होता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जल्दी से कपड़े पहनो। स्टेप बाय स्टेप उसके